हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में लीगल टू लॉजिकल फैक्ट में। आज हम लोग जानेंगे एक बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ आईपीसी। आईपीसी का एक बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे। सेशन आईपीसी को पढ़ने से पहले हर एक व्यक्ति को ये नॉलेज होने चाहिए। ये बेसिक नॉलेज है। अगर आईपीसी आप पढ़ना चाहते हैं तो इस क्लास को जरूर देखिएगा। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मैक्सिमम 5 मिनट्स का क्लास होगा ये। इसमें हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन समझते हैं आईपीसी के बारे में। तो हमारा आईपीसी जो है 1860 में आके लागू हुआ था। लेकिन इसका बैकग्राउंड समझते हैं कि क्यों जरूरत पड़ी थी आईपीसी की। तो हमारे भारतवर्ष में कोई भी कोडिफाइड लॉ नहीं हुआ करता था, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं हुआ करती थी। अलग अलग जगह, अलग अलग ब्रिटिश प्रोविंसेस जहाँ पे ब्रिटिश का राज हुआ करता था, अलग अलग राजा महाराजा जहाँ रहते थे, जिसको बोलते हैं प्रिंसली स्टेट। और भी जो जितने भी जगह हैं, वहाँ पे कोई भी यूनिफॉर्म लॉ नहीं था। अपना अपना अलग कानून हुआ करता था, अपना अपना लीगल सिस्टम हुआ करता था, अपना अपना अलग प्रोसीजर हुआ करता था, जिसकी वजह से हमें आईपीसी को लाना पड़ा। और फाइनली 1834 1834 में फर्स्ट लॉ कमीशन के द्वारा इसको ड्राफ्ट किया गया। 1834 में फर्स्ट लॉ कमीशन के द्वारा इसको ड्राफ्ट किया गया, जिसके चेयरपर्सन थे लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मकाले। क्वेश्चन आ जाता है 1 नंबर का कि इसको ड्राफ्ट किसने किया था, तो इसका उत्तर है लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकाले। तो जब इसको 1834 में ड्राफ्ट किया गया, उसके बाद इसको 1837 में 1837 में प्रेजेंट किया गया हमारे गवर्नर जनरल इन काउंसिल के सामने। तो जब लोगों ने इसको देखा, पढ़ा, तो जितने भी गवर्नर जनरल काउंसिल के जितने भी विद्वान लोग थे, जितने भी पढ़े लिखे लोग थे, जब इन्होंने इसको रिवाइज किया, देखा इसमें, तो देखा कि इसमें बहुत सारी सुधार होने की अभी आवश्यकता है। अभी टोटली इसको लागू नहीं कर सकते, जिसमें बहुत सारी सुधार की जरूरत है। तो फिर से इन्होंने इन्होंने फिर से स्टार्ट किया और फाइनली फिर 1850 में फाइनली फिर से ड्राफ्ट तैयार हुआ। 1850 में आके इसको फिर से ड्राफ्ट किया गया, मतलब ड्राफ्ट फाइनली कंप्लीट हो गई थी। लेकिन 1856 में जाके इसको लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रेजेंट किया गया। किसको? आईपीसी बिल को। 1850 में बनके ये ड्राफ्ट बनके तैयार हुआ था और इसको प्रेजेंट किया गया था 1856 में वहां लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो उस केस में हमारे भारत का जो हालात था, उस समय विद्रोह का भावना चल रहा था। जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे वो ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह का भावना जाग विद्रोह के भावना से अपना दंगा फसाद जो भी कर रहे थे, इसका दंगा बोलना उचित नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमारे फ्रीडम फाइटर्स ये चाह रहे थे कि हाँ, जो ब्रिटिशर्स हैं भारत को छोड़ दें। तो 1857 के क्रांति की वजह से जो 1856 में जो आईपीसी बिल प्रेजेंट हुआ था, उस वो ढीला पड़ गया, शांत पड़ गया। उसके बाद ये फाइनली 1860 में 1860 में ये आके पूरी तरीके से इसको सहमति दे दी गई। तो इसको बोला जाता है एक्ट 45 ऑफ 1860। 1860 में जितने भी एक्ट पारित हुए हैं, उसके 45वें नंबर का ये एक्ट माना जाता है इंडियन पीनल कोड। इसलिए बोलते हैं इसको इंडियन पीनल कोड 1860, एक्ट 45 ऑफ 1860। उसके बाद 1 जनवरी 1862 को ये कमेंस हो गया। पूरे ब्रिटिश प्रोविंसेस में इसको लागू कर दिया गया। सिर्फ ब्रिटिश प्रोविंसेस में ही इसको स्टार्टिंग में लागू किया गया। फिर धीरे 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 जितने भी प्रिंसली स्टेट थे वहां पे सब्सिडरी अलायंस करके आपसी सहमति से फिर धीरे धीरे ये विस्तार किया गया। सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ ये ब्रिटिश प्रोविंसेस में ही इसको लागू किया गया। और एक छोटी सी बात आपको मैं बताना चाह रहा हूं। आजादी के बाद जब ये पूरे इंडिया में लागू हुआ था, तो एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर, सिर्फ जम्मू कश्मीर ऐसा स्टेट था जहां पे इसको लागू नहीं किया गया था, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर का एक अपना खुद का लॉ हुआ करता था और अपना खुद का एक लीगल सिस्टम हुआ करता था तो वो भारत का पार्ट ही, लेकिन कुछ इतिहास की वजह से उसका अपना अलग लीगल सिस्टम हुआ करता था। तो फाइनली वो अक्टूबर में 2019 के जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन जो बिल आया था,
जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत इसको अब पूरे भारत में लागू किया गया है। तो आईपीसी इस समय पूरे भारत में अप्लाई होता है। तो अब इसको अब ये बताते हैं आने कि अब जो आईपीसी है इसमें क्या क्या है, क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या कंसिस्ट करता है आईपीसी। तो इसमें 23 चैप्टर में ये डिवाइडेड है और 511 में ये डिवाइडेड है सेक्शन में। 23 चैप्टर एंड 511 सेक्शन में आईपीसी हमारा डिवाइडेड है। इसमें क्राइम का डेफिनेशन बताया गया है कि किस कार्य को करेंगे जिसको अपराध माना जाएगा। तो अपराध का डेफिनेशंस, अपराध कौन ऐसा कार्य करेंगे जो अपराध के श्रेणी में आएगा, और उसके लिए पनिशमेंट दिया गया है। ये एक सब्सटैंसिव लॉ है जो कि सिर्फ और सिर्फ राइट एंड ड्यूटीज बताती है। तो क्राइम का डेफिनेशन है और उसके कुछ पनिशमेंट है, किसी में लाइफ इम्प्रिजमेंट है, किसी में डेथ की पनिशमेंट है, किसी में फाइन है, किसी में 6 महीना है। तो अलग अलग क्राइम के लिए अलग अलग सजा दिया गया हुआ है विथ जनरल एक्सेप्शन। इसमें चैप्टर 4 ऑफ आईपीसी में जनरल एक्सेप्शन दिया गया है। इसमें यह बताया गया है कि किस स्थिति में अगर आदमी से कोई ऐसा अपराध हो जाता है तो उसको बचाव मिलेगा। देखिए, अपराध जो अपराध होता है उसका मेन सबसे पहला स्टेप है इंटेंशन। अगर कोई भी व्यक्ति गुड फेथ में किसी कार्य को कर रहा है और बाय मिस्टेक उससे कोई ऐसा अपराध हो जाता है जो आईपीसी में अपराध की श्रेणी में आता है, तो उस केस में उसको जनरल एक्सेप्शन से छूट मिलती है। जैसे आपको एक एग्जांपल से समझा रहे हैं। सपोज करिए एक स्पोर्ट्स पर्सन है, आपस में स्पोर्ट्स कोई भी स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, चाहे फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, किसी कारणवश एक दूसरे को क्षति पहुंच जाती है, किसी को ऐसा चोट आ जाता है एक दूसरे से कि हो सकता है उसकी मृत्यु कारित हो जाए। तो उस केस में उसको बचाव मिल जाएगा। ये 87 या 88 में है, मुझे अभी ध्यान नहीं है। तो ये जनरल एक्सेप्शन में आ जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में को भी एक बचाव दिया गया है कि अगर कोई राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में किसी को हानि पहुंचाता है, किसी को हर्ट करता है, किसी को गिरवेस हर्ट करता है, इनफैक्ट किसी की मृत्यु तक कारित कर देता है, तो भी उसको बचाव मिलता है। तो आने वाले सेशन में, नेक्स्ट सेशन में हम लोग चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। बहुत मजा आने वाला है। आईपीसी बहुत ही मजेदार इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और जिसको हर एक व्यक्ति को, हर एक नागरिक को जानना चाहिए। एज एन इंडियन एवरीबडी शुड हैव टू नो अबाउट इंडियन पीनल कोड। आप लोग अक्सर मूवीज में, सीरियल्स में आमतौर पे सुनते होंगे भी 302 लग गया, 307 लग गया, है ना। तो हर एक व्यक्ति को जानना जरूरी है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमसे जुड़ जाएं। और जुड़ने के लिए क्या करते हैं आप लोगों को बेहतर मालूम है, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बने रहिए। एक एक सेक्शन पढ़ाऊंगा, बढ़िया से पढ़ाऊंगा। अभी आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन सारा क्लास चलने वाला है हमारे चैनल में, जिसका नाम है लीगल टू लॉजिकल फैक्ट। तो बने रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और मुझे जरूर देखते रहे, नहीं तो फिर मैं नाराज हो जाऊंगा।